साल 1936 भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा अध्याय जिसे आज भी विजी डिजास्टर के नाम से याद किया जाता है। भारत दूसरी बार इंग्लैंड पहुंचा था 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने, लेकिन यह दौरा क्रिकेट से ज्यादा विवाद, राजनीति और गलत फैसलों के लिए बदनाम रहा। भारतीय टीम का कप्तान विजयनगरम के महाराजा विजी को बनाया गया। उन्हें कप्तानी उनके क्रिकेटिंग क्षमता की वजह से नहीं, बल्कि उनके पैसे, रुतबे और राजनीतिक प्रभाव की वजह से मिली। लेकिन कप्तानी का असली हकदार थे भारत के महान ऑलराउंडर सीके नायडू, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। यहीं से टीम के भीतर फूट की शुरुआत हुई। इस विभाजन ने भारतीय टीम का मनोबल तोड़कर रख दिया। हालात तब और बिगड़ गया जब भारत के सबसे उभरते सितारे लाला अमरनाथ को बीच दौरे से ही इनडिसिप्लिन के आरोप में वापस भारत भेज दिया गया। उस समय यह फैसला भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका था। इतनी नेगेटिविटी और राजनीति के बीच कुछ खिलाड़ियों ने अपने क्लास और टैलेंट से अपना लोहा मनवाया। इसी अंधेरे दौरे में उदय हुआ एक ऐसे खिलाड़ी का जिसे आगे चलकर भारतीय क्रिकेट का ब्रेडमैन कहा गया। विजय मर्चेंट का जन्म 12 अक्टूबर 1911 को मुंबई में हुआ था। इनका पूरा नाम विजय माधव जी ठाकर से था, लेकिन क्रिकेट जगत इन्हें विजय मर्चेंट के नाम से जानते हैं। The game has given me a name, but for cricket I would have been a Vijay Thakurse, not Vijay Merchant. वह बचपन से ही क्रिकेट में माहिर थे। वे अपने स्कूल व कॉलेज के सबसे नामी और सफल बल्लेबाज थे और मुंबई क्रिकेट में 18 साल की उम्र से ही उनकी काफी चर्चा होने लगी थी। 1929 में उन्हें बॉम्बे ट्रायंगुलर हिंदू टीम में भी शामिल किया गया। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जोर शोर से चल रहा था और हम सभी भारतवासी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसीलिए हिंदू जिमखाना इंग्लैंड दौरे पर जाने से इनकार कर दिया, जिससे कि हिंदू जिमखाना के खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर नहीं जा सके और विजय मर्चेंट को इस अवसर को खोना पड़ा। 1933 में इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आई और विजय मर्चेंट बॉम्बे में खेले जाने वाले पहले टेस्ट के लिए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के लिए चुने गए। इस सीरीज में इनके बल्ले से निकले 178 रन, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल था। फिर दूसरे टेस्ट की द गोल्डन पार्टनरशिप दूसरा टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफोर्ड में खेला गया, जहां इंग्लैंड ने पहली पारी में 571 रन बनाए। जवाब में भारत 203 रनों पर ढेर हो गई। भारत को फॉलो ऑन मिला और हार सामने दिख रही थी। तभी विजय मर्चेंट और मुश्ताक अली ने इतिहास रचते हुए सेकेंड इनिंग में इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 203 रनों की साझेदारी की। मुश्ताक अली ने आक्रामक बल्लेबाजी की और 112 रन बनाए और इसी के साथ वह बने विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। इसके बाद विजय मर्चेंट ने भी 114 रनों की जुझारू पारी खेलकर अपना टेस्ट करियर का पहला शतक बनाया। विजय मर्चेंट की टेक्निक की अंग्रेजों ने भी बहुत तारीफें की। इस साझेदारी की बदौलत भारत मैच ड्रॉ करवाने में सफल रही, जो उस समय जीत से कम नहीं था। विजय मर्चेंट ने पूरे दौरे में 1745 रन बनाए, जो भारतीय टीम के किसी भी खिलाड़ी से सबसे ज्यादा रन थे। उनकी बल्लेबाजी परफॉर्मेंस इतनी शानदार थी कि 1937 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। अंग्रेज कमेंटेटर्स का कहना था विजय मर्चेंट उस दौर के विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक थे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण 10 साल कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया। विजय मर्चेंट घरेलू क्रिकेट में व्यस्त हो गए, साथ ही साथ कई साल बॉम्बे टीम के कप्तान रहे। विजय मर्चेंट का डोमेस्टिक रिकॉर्ड रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने 150 फर्स्ट क्लास मैचों में 13,470 रन बनाए और उनका औसत 71.64 रहा। यह किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे ऊंचा फर्स्ट क्लास एवरेज में से एक है। रणजी ट्रॉफी में उनका एवरेज अपार था, करीब 98.75, यानी रणजी में यह रिकॉर्ड अछूता है, जो आज तक कोई भी खिलाड़ी इसे नहीं तोड़ पाया है। उनके नाम 45 शतकीय पारियां व 52 अर्धशतक और कई दोहरे शतक है। उनका हाईएस्ट स्कोर 359
नॉट आउट रहा। इसी दौरान भारतीय क्रिकेट में एक और विजय नाम के बल्लेबाज उभर कर सामने आया। वे थे विजय हजारे। विजय मर्चेंट और विजय हजारे की राइवलरी भारतीय घरेलू क्रिकेट में एक और दिलचस्प वाकया बन गया। पेंटागुलर टूर्नामेंट में विजय मर्चेंट ने 1941 में बॉम्बे पेंटागुलर में सबसे ज्यादा 243 रन बनाए। फिर 1943 में विजय हजारे ने 248 रन बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। फिर इसी फाइनल में विजय मर्चेंट ने 250 रन बनाए और आगे निकल गए। जवाब में विजय हजारे उसी मैच के दूसरे पारी में 309 रन बनाए। पेंटागुलर में यह रिकॉर्ड फिर कभी नहीं टूट पाया। लेकिन महीने भर में विजय मर्चेंट ने 359 रनों की नवात पारी खेलकर फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। विजय मर्चेंट को क्रिकेट का कॉपी बुक परफेक्शन कहा गया। उनकी टेक्निक इतनी साफ सुथरी थी कि अंग्रेज कमेंटेटर भी हैरान रह जाते थे। वे कभी भी आड़ा तिरछा शॉट नहीं खेलते थे, बल्कि हमेशा सीधे बल्ले से खेलने में विश्वास रखते थे। गेंद को छोड़ने की कला भी जबरदस्त थी। विजय मर्चेंट का मानना था कि अगर आप विकेट पर टिके रहेंगे तो रन अपने आप बनेंगे। वे गेंदबाजों को थका थका कर मारते थे। उनका फुटवर्क बहुत शानदार था। वे लेट कट व लेग ग्लांस खेलने में माहिर थे। जैसे ही बॉलर शॉर्ट बॉल डालता, वे तुरंत बैकफुट पर जाकर उसे कट कर देते। इस शॉट को उनकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। वे इतने कंसिस्टेंट खिलाड़ी थे कि अगर वे एक बार सेट हो जाते तो उन्हें आउट करना गेंदबाजों के लिए सर दर्द बन जाता। वे भारत के पहले दीवार थे जिन्हें भेदना उस जमाने के गेंदबाजों के बस में नहीं था। सही मायने में उन्हें ही भारत का पहला रन मशीन कहा गया। When do you think a cricketer should retire? A cricketer should retire when he's still good enough to play for his team and his country. In other words, when people will ask why, not when they start asking why not. If he retires at that stage of his career, he has an extremely happy memory of his association with the game. 10 साल लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आया जिसका हर क्रिकेटर और क्रिकेट प्रेमी को इंतजार था। 1946 में इंग्लैंड का एक और दौरा घोषित किया गया। वैसे तो आप सबों को पता ही होगा कि इंग्लैंड ग्राउंड कंडीशन किस प्रकार की होती है। इंग्लैंड दौरे पर जाने से पहले विजय मर्चेंट जिमखाना में पिचों पर पानी डालकर गीली पिच पर प्रैक्टिस करने लगे। विजय मर्चेंट को 1946 के दौरे का कप्तान बनना था, लेकिन ऐन वक्त पर नवाब ऑफ पटौदी सीनियर, जो पहले इंग्लैंड की ओर से खेल चुके थे, फिर वे भारतीय टीम के लिए उपलब्ध हुए और भारतीय टीम के कप्तान बनकर इंग्लैंड गई। वहीं विजय मर्चेंट उप कप्तान की जिम्मेदारी लेते हुए एक बार फिर भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनकर उभरे। उन्होंने इस दौरे में 26 फर्स्ट क्लास मैच खेले और 75 की औसत से 2385 रन बनाए। इंग्लैंड से वापस आने के बाद उनकी तबीयत गड़बड़ सी हो गई। जब स्वतंत्र भारत की टीम 1947-48 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर निकली तो वे टीम में शामिल नहीं हो सके और डॉन ब्रैडमैन के विरुद्ध नहीं खेल पाए। 1951 में 5 साल बाद उन्होंने फिर एक टेस्ट खेला दिल्ली में। इस मैच में आखिरी बार नई गेंद से खेलते हुए उन्होंने अपने टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेले और इस आखिरी शानदार पारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय करियर से रिटायर हो गए। वे हमेशा गर्व से रिटायर होना चाहते थे और वो पल भी उन्होंने भरपूर जिया। विजय मर्चेंट ने सिर्फ 10 टेस्ट मैच खेले, वो भी सिर्फ इंग्लैंड के विरुद्ध, जिसमें उन्होंने 859 रन बनाए और 3 टेस्ट शतक भी लगाए। 1951 में लगभग 40 वर्ष की उम्र में अपने टेस्ट करियर के हाईएस्ट 154 रन बनाए। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर न होते तो उनका टेस्ट रिकॉर्ड कुछ और ही होता। रिटायरमेंट के बाद भी विजय मर्चेंट क्रिकेट से जुड़े रहे। कमेंट्री के अलावा उनका रेडियो कार्यक्रम क्रिकेट विद विजय मर्चेंट बेहद लोकप्रिय रहा। 1960 के दशक में विजय मर्चेंट चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर बने और उन्हीं के कार्यकाल में भारत को आखिरकार एक ऐसा ओपनर बैट्समैन मिला जिन्होंने टेस्ट में सबसे पहले 10,000 रन पूरे किए। विजय मर्चेंट ने भारतीय क्रिकेट को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। 1970 में भारतीय टीम के करिश्माई कप्तान मंसूर पटौदी खान थे, लेकिन उनका कप्तानी ग्राफ नीचे गिरते देखकर विजय मर्चेंट ने अपनी कास्टिंग
वोट का इस्तेमाल करके पटौदी को हटाकर युवा अजीत वाडेकर को कप्तान बनाया गया। इस फैसले की बहुत आलोचना हुई, लेकिन अजीत वाडेकर की कप्तानी में भारत ने 1971 में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड को उन्हीं की धरती पर हराकर इतिहास रचा। ये वो दो टीम थे जो उस जमाने के सबसे बड़ी ताकतवर टीम थी। 27 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनके नाम पर बीसीसीआई ने अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी जैसे प्रतियोगिता, जहां से सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे सितारे उभर कर सामने आए। उन्हीं की दौर के सबसे महान खिलाड़ी विजय हजारे कहते थे, हम तो सिर्फ रन बनाते थे, लेकिन विजय मर्चेंट क्रिकेट की ग्रामर लिखते थे। विजय मर्चेंट ने भारतीय बल्लेबाजी की नींव रखी, लेकिन उस नींव पर खड़ा हुआ एक और नाम विजय हजारे। अगर आप जानना चाहते हो भारत के पहले महान ऑलराउंडर की असली कहानी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें विजय हजारे।